Hello students, myself Anjali Ravindra Sahasrabudhe and I am going to explain tenses of standard 9 English. Today's day is 16/10/2020. So here first of all I introduce what is the tenses. In English grammar, verbs are often used in a way that is indicate or denotes the time when an event occurred. हम किस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से टेंसेस में कौन सी घटना हुई, तो वर्ब से, मेन वर्ब से, बराबर. द टाइम व्हेन एन इवेंट अकर्ड, दिस वर्ब दैट टेक अप डिफरेंट फॉर्म टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय द चेंजिंग इट्स फॉर्म आर कॉल्ड एज टेंसेस. उस पे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है. सेकेंड थिंग, नाउ वी यूज़ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस हम कब यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन नाउ, अभी करंटली हो रहा है, बराबर. या तो रोज़ की हैबिट है तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं. जैसे कि हम रोज़ उठते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ खाना खाते हैं. डेली रूटीन इज इंडिकेट व्हाट, आवर डेली रूटीन एंड हैबिट. ओके. एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल. अभी यहाँ पे ध्यान रखने का कि ये ही है, आई है तो गो आएगा, यू है तो गो आएगा, दे गो, आई गो, यू गो, वी गो, बराबर. एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज़ व्हाट, गोज़, गोज़ एंड गोज़. ही गोज़, शी गोज़ एंड इट ड्रिंक्स. बिल्ली या कुत्ता थोड़ी ना जाता है स्कूल में, बराबर. तो इट ड्रिंक्स अ मिल्क, इट ईट्स व्हाट, मीट, बराबर. तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की है जब हम ग्रामर सीखते हैं. तब मैं ओरली भी आपको एग्जांपल देती हूँ, दूसरे भी एग्जांपल मैं बाहर की दूँगी. सब इसमें नहीं लिखे हैं, पर ये रिकॉर्डिंग अगर ध्यान से सुनोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन से टेंस को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है. फिर यहाँ पे है दूसरा टेंस, फ्यूचर टेंस. सॉरी, प्रेजेंट टेंस हुआ, अभी पास्ट टेंस. वी यूज़ पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपन इन द पास्ट. पास्ट के बारे में हम अभी प्रेजेंट में बात करते हैं, बराबर. तो पास्ट में क्या हुआ, तो ये हम पास्ट फॉर्म से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे. कल गया था स्कूल में, बराबर. तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वेंट में, कहीं पे भी चेंज नहीं आएगा. आई लो तो भी वेंट आएगा, यू लो तो भी वेंट आएगा, ही शी इट लो तो भी वेंट आएगा. ईट पे तो नहीं आएगा क्योंकि कोई मीन्स कोई चीज़ है या कुत्ता है, बिल्ली, कोई जानवर जा नहीं सकता है स्कूल में. तो यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल उनके लिए ले लेंगे. तो फिर आई का प्लूरल होता है वी. वी वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल एंड दे वेंट टू स्कूल. ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखने की है. एक ही टेंसेस को आप सबके मीन्स प्रोनाउन जो है उसके साथ यूज़ करना सीखो तो आपको क्या है कि इजी पड़ेगा और आपका स्पोकन भी अच्छा हो जाएगा. ओके. फिर अभी फ्यूचर टेंस की बात करते हैं. वी यूज़ फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपन इन फ्यूचर. भविष्य में होने वाला हो तो क्या है, तो यहाँ पे ही विल गो टू स्कूल टुमारो. मैंने क्यों इंडिकेट किया है कि मीन्स नेक्स्ट डे जाएगा, बराबर. कल गया था, आज रोज़ जाता है स्कूल में और कल भी जाएगा, बराबर. तो इसमें भी यही है, सेम थिंग है. ऐसे तो शैल आता है पर यहाँ पे विल लिया है तो विल मीन्स आई के साथ शैल आएगा. यहाँ पे ही विल लिया है, ऐसा तो भी ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है. ही विल गो टू स्कूल टुमारो. अभी मैं ओरली आपको एग्जांपल दे देती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आई विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल, फिर ही शी विल गो टू स्कूल, देन इट विल बी विथ मी टुमारो. ऑफ माई आई एम टेलिंग अबाउट द माई pet cat or pet dog.
वो भी कल मेरे साथ होगी। तो इट विल, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ अलग बोल रहा था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा चेंज किया है, बराबर। फिर वी विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। पार्ट बना देने का और आपको सिंगुलर का भी याद रखने का और एज वेल एज प्लूरल का भी उसके साथ याद रखने का, बराबर। तो ये दोनों चीज़ें आप एक साथ याद रखोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। ग्रामर सीखना सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, बराबर। फिर यहाँ पे है ही राइट्स दिस लेटर टू यू, आई रोट दिस लेटर यस्टरडे टू यू, आई शैल राइट लेटर टुमारो। एक ही फॉन्ट के अलग अलग सेंटेंस है, बराबर। तो अलग अलग टेंसेस में एक ही का एग्जांपल मैंने आपको साथ में दिया है, तो आपको मेन जो वर्ब है उसमें पता चले। तो यहाँ पे पहले में राइट आया था, दूसरे में रोट हो गया था और तीसरे में विल लगा था आगे, और वो जो फॉर्म है वो सिंपल ही रहा था, बराबर। फिर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी ये दूसरा है, ऐसे तो 3 टेंसेस है, उसमें भी 4 पार्ट हर एक में, बराबर। तो इसमें मैंने पहले आपको इंट्रोड्यूस किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा इंट्रोड्यूस कर रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बराबर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो भी क्रिया है उसको कंटिन्यूटी में दिखाना, मीन्स अभी भी उसकी इफ़ेक्ट चालू है, बराबर। मेरा ही एग्जांपल ले लो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ। देखो स्टूडेंट, मेरे ग्रामर पढ़ाने में बहुत सारे एग्जांपल मैंने खुद ने बनाए हैं और वो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल हो गए। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो लिखे हुए एग्जांपल है वही मैं पढ़ूँगी, मैं अपने मन से भी बना के आपको वीडियो में देती रहूँगी, ताकि आपको इजी पड़ेगा समझने में। और आपके साइड से क्या मेरे को प्रतिक्रिया मिल रही है, तो आपके साइड से ऐसी प्रतिक्रिया मिल रही है कि यू आर लिसनिंग माई वीडियो, यू आर लिसनिंग, यू आर वॉचिंग माई वीडियो नाउ। आप मेरा अभी वीडियो देख रहे हो। हम फेस टू फेस नहीं है, तो हमारा यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऐसा चेंज हो जाएगा कि यू विल वॉच माई वीडियो आफ्टर डाउनलोड, ओके। तो विल यहाँ पे मैंने यूज़ किया कि देखोगे आप, बराबर। आई प्रिपेयर्ड वीडियो यस्टरडे, तो प्रिपेयर्ड आया ना, तो ये पास्ट टेंस में गया, तो ये सब याद रखना, बराबर। एवरी डे और टीचर्स मेक वीडियो, तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि रोज़ का ये कार्य हो गया है, टीचर अपने एजुकेशनल वीडियो बनाती है वो, तो उनका रोज़ का ये कार्य हो गया है और वो आपके संपर्क में रहती है, बराबर। चलो अभी दूसरा है, अभी यहाँ तक सीखा, अभी सेकंड पेज पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, और उसका मैंने फॉर्मूला भी आपको दे दिया है कि कैसे आपको क्या करना है, बराबर। तो देखो यहाँ पे है सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस लिखा है, इज़ एम आर लिखा है, जैसे कि आई है तो एम आएगा, यू है तो आर आएगा, ही शी इट है तो इज आएगा, बराबर। प्लस वर्ब के पीछे क्या लगेगा, तो वर्ब के पीछे आईएनजी लगेगा, बराबर। फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे आर प्लानिंग अ पार्टी, वो लोग पार्टी का प्लान कर रहे हैं। देन सेकंड, ही गोज़ टू द पार्क एवरी डे, यहाँ पे एवरी डे की मीन्स रोज़ की हैबिट है पार्क पे जाना, मीन्स रोज़ जाते हैं ने। उसका अगर ना बोलना है तो कैसे ना बोलोगे, आप, उसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो जो पीछे एस लगा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पीछे जो एस लगता है वो निकल जाता है, डज नॉट आएगा। क्यों इतना इजीली समझा रही हूँ, क्योंकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, बराबर। और हमारा जो ग्रामर है वो इंटरेस्टिंग बनना चाहिए, अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो आपको कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, बराबर। ही डज़ नॉट गो टू द पार्क एवरी डे, ना मीन्स नहीं जाता रोज, बराबर। अभी तो आप नवरात्रि के घर पे भी नहीं खेल सकोगे, परमिशन दिया नहीं है, बराबर। पर आप गरबा तो सुनोगे तो सही ना, आरती वारती तो घर में करोगे ना, हाँ।
ओके, he does not go to the park every day. okay, we do not go to the temple every day. यहाँ पे मैंने और एग्जाम्पल दिया है, नवरात्रि पे से याद आया कि हम रोज़ मंदिर में नहीं जाते हैं। फिर दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, ही इज़ गोइंग टू द पार्क नाउ, वो अभी बगीचे में जा रहा है। तो शी इज़ गोइंग टू द टेम्पल नाउ, वो अभी मंदिर जा रही है। और माई मदर इज़ गोइंग टू द टेम्पल नाउ, मेरी मम्मी अभी मंदिर जा रही है। बराबर, तो ऐसे आपको यूज़ कर। यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखो ये मैंने करवाया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंडिकेट योर डेली रूटीन। फिर ही डज़ नॉट गो टू द पार्क एवरी डे, नेगेटिव फॉर्म है। फिर ये यहाँ पे ही इज़ गोइंग टू द पार्क नाउ, वो जा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू रांची, मैं अभी रांची नहीं जा रहा। बराबर, दे आर नॉट गोइंग टू रांची। बराबर, प्लूरल है तो प्लूरल में एम का क्या हो जाएगा, आर। जैसे कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब बाजू में ले सकते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में आएगा मीन्स आई एम, यू आर, ही शी इट इज़, वी आर, यू प्लूरल, यू आर एंड दे आर। बराबर, ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चे बड़े हो तुम तो भी आप मिस्टेक करते हो, तो ऐसा नहीं करने का बच्चों। बराबर, आप कौन से टेंसेस में लिख रहे हो, बराबर ध्यान देने का। अभी इसका फॉर्मेट भूलना नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा फॉर्मेट मैंने बताया, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर वगैरह आएगा, फिर मेन वर्ब के पीछे क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्मेट लग जाएगा। बराबर, ये हुआ आपका डिटेल नोट्स हुई आपकी। बराबर, और आप अगर ध्यान से वीडियो मेरा देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप एग्जाम्पल जो मैंने ओरली बोले, क्लियर कट मैंने बोले हैं, मेरा आवाज़ भारी है, आपको सुनाई भी देता होगा। बराबर, तो आप अपनी नोट वापस से बना सकते हो ये सब एग्जाम्पल अंदर ऐड करके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने एग्जाम्पल्स कैसे होने चाहिए, तो एग्जाम्पल राइट होने चाहिए। बराबर, फिर दूसरी बात है यहाँ पे 5वें नंबर पे उसका क्वेश्चन फॉर्म कैसे हम लगाएंगे। तो इज़ ही गोइंग टू रांची, ही इज़ के बदले पलट गया, जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ गया, वर्ब पे आ गया, और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट पे आ गया। बराबर, पलट गया। इज़ ही गोइंग टू रांची, आर दे गोइंग टू रांची। बराबर, आई हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक, आई हैवंट ए बुक, दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। डू आई हैव अ बुक, हैव आई अ बुक। ओके, ये क्वेश्चन हैव जब आता है तब क्या करोगे आप, तो हैव जब आता है तो उसका भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी यहाँ पे क्या याद रखना है, तो यहाँ पे जो मैंने बोली ना कि प्रेजेंट टेंस में आपको क्या याद रखना है, तो प्रेजेंट टेंस में आप जो मीन्स आप जो यूज़ करते हो कि भाई प्रोनाउन यूज़ करते हो। बराबर, तो प्रोनाउन यूज़ करने के हिसाब से आपके क्या लगेगा, तो जब प्रोनाउन आई, वी, यू एंड दे आता है तो वॉक, सीट, रन, स्पीक होता है। पर जब प्रोनाउन ही, शीट आता है तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे वॉक, सीट्स, रन, स्पीक्स ऐसा हो जाता है। बराबर, तो ये सारी चीज़ें ध्यान से याद रखने का विदाउट मिस्टेक। अभी पेज नंबर 3 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, देखना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस गया जिसमें इज, एम, आर कुछ आता ही नहीं है। बराबर, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस गया, उसमें इज, एम, आर आता है, मेन वर्ब आता है और उसके पीछे आईएनजी लगता है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, तो हाँ वो कंटिन्यूअस टेंस। बराबर, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई, वाई कुछ लगता नहीं है। बराबर, इसमें हैव और हैज़ आता है और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म आता है, वो बराबर ध्यान में रखने का।
यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अंडरस्टूड। नाउ एग्जाम्पल, हरीश हैज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ आएगा। हरीश हैज़ रिटन अ पोएम, हरीश ने पोएम लिखी, मीन्स जस्ट अभी हुआ ये प्रक्रिया, हरीश ने पोएम लिखी। फिर वी हैव कंप्लीटेड आवर ऐसे, हमने हमारे ऐसे कंप्लीट किए। अभी इसी का नेगेशन फॉर्म या दूसरा एग्जांपल देती हूँ। तो ही हैज़ नॉट रिटन अ पोएम। फिर दूसरा, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर एसेस। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क कैसे बनता है इसी का, तो हैज़ ही रिटन अ पोएम, हैव वी कंप्लीटेड आवर ऐसे, बराबर। तो इसका ये क्वेश्चन फॉर्म भी बन गया। फिर अभी है फोर्थ नंबर का, नंबर तो एक ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन उसमें भी 4 उसके डिवीज़न है, 4 डिवीज़न है इसके। तो उसमें मैंने 3 डिवीज़न है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। अभी ये चौथा डिवीज़न है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बराबर, कि जो प्रक्रिया चालू अभी है और जिसका मीन्स इफेक्ट अभी चल नहीं रहा है, मीन्स होके जस्ट फिनिश हुई है पर तो भी अभी उसका इफेक्ट चल रहा है, तो कैसे हम उसको ये करेंगे। तो ही हैज़ बीन राइटिंग पोएम्स रेगुलरली, वो लिख के बैठ नहीं जाता, वो रोज़ लिखता है, बराबर। ही हैज़ बीन राइटिंग पोएम्स रेगुलरली। देन बीना हैज़ बीन फीलिंग अनवेल सिंस मॉर्निंग से अभी उसको नहीं अच्छा फील हो रहा है। देन आई हैव बीन स्पीकिंग विथ हर सिंस हाफ आवर, मैं उसके साथ आधे घंटे से बात कर रही हूँ। शी हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। यहाँ पे 4 और सिंस बहुत ध्यान देने जैसी बात है। 4 एंड सिंस में श्योरिटी नहीं होती है, ईयर पक्का नहीं हम कह सकते, बट 4 में हम ईयर को बरोबर पक्का कह सकते हैं कि इतने परफेक्ट 5 साल से, 6 साल से या 10 साल से, बराबर। यहाँ पे ये यूज़ होता है। पर वो अलग पार्ट है ग्रामर का, हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो यहाँ पे आईएनजी नहीं लगेगा पर बीन लगेगा। वो हमेशा याद रखने का, हैव या हैज़ लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म लगेगा, बराबर, वर्ब का। तो यहाँ पे ध्यान देना, शी हैज़ टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years। क्वेश्चंस अभी कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मीन्स क्वेश्चन फॉर्म पूछते हैं ना क्वेश्चन, तो अभी हम इसी में आंसर देंगे। किस में आंसर देंगे, कौन से टेंस में आंसर देंगे, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आंसर देंगे। तो कैसा होगा आंसर, देखो, वाई आर यू स्वेटिंग सो मच, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुमको, तो आई हैव बीन जॉगिंग, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ। देन सेकेंड नंबर, वाई आर योर हैंड्स डर्टी, तुम्हारे हाथ गंदे क्यों हैं, तो आई हैव बीन डिगिंग इन द ग्राउंड, मैंने ग्राउंड में गड्ढा खोदा इसलिए मेरे हाथ डर्टी हो गए हैं। मीन्स अभी उसकी इफेक्ट चालू है, मीन्स कंप्लीट बंद नहीं हुई है, उसके हाथ क्लीन नहीं है, पर वो क्या करके आया, उसके हाथ गंदे हैं तो वो गड्ढा करके आया, उसके हाथ गंदे, पौधा लगाने के लिए गार्डन में गड्ढा किया होगा, तो हम ऐसा मान सकते हैं, बराबर। चलो अभी पेज नंबर 4 मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ध्यान देना। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये 10-10 जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे तो ओरली भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए, रिटन में भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन तो भी अच्छे से कोई भी सेंटेंस को, कोई भी टेंसेस को याद रखने के लिए जितना जितना आपके पास एग्जाम्पल हो उतने
कम है। माई सन लिव्स इन लंडन, चल रहा है मीन्स रह रहा है, अभी लंदन में है, बराबर। सिंपल सेंटेंस आपने बोला है। शी प्लेस बास्केटबॉल, देन ही गोज़ टू फुटबॉल एवरी डे। ही लव, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, वेरी फर्स्ट फॉर्म, बराबर, जिसमें इज एम आर कुछ भी नहीं आता, एन जी वगैरह भी कुछ भी आता नहीं है, वो फॉर्म के बारे में, वो एग्जाम्पल में बात कर रही हूँ। तो ही प्लेस बास्केटबॉल, ही गोज़ टू फुटबॉल एवरी डे, ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। डज क्वेश्चन मार्क हियर, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर, सामान्य तरीके से रोज़ यहाँ पे बारिश होती है, बराबर। इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन किचन, किचन से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बराबर। जॉर्ज ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे, रोज़, मैंने बोला ना डेली का जो है रूटीन वो आप इस टेंस में लिख सकते हो, बराबर। तो जॉर्ज अपने दांत हैं दिन में 2 बार साफ करता है। क्यों, गुजराती ट्रांसलेट करके दे रही हूँ तो आपको फॉन्ट पता चले कि ये एग्जैक्ट कौन से टेंसेस का है, इसलिए। दे स्पीक इंग्लिश इन यूएस, वो यूएसए में इंग्लिश बोलते हैं। देन स्टूडेंट, व्हेन यू स्पीक टू एनीथिंग, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल the tenses is doesn't matter, but the vocabulary is must. If you have enough vocabulary, then you can explain each thing. Otherwise, if you lack of vocabulary, you're not able to speak thoroughly in English. Okay? और आप अपनी भाषा में बोल सकते हो इतना सारा, क्योंकि पहले से ही आपके पास उसका शब्द भंडोल है, बराबर। तो ये याद रखने का। फिर ये टेंसेस आप जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी बार आप रिपीट करोगे, उतने ही आपके पक्के होंगे और आप किसी और को भी अच्छे से एक्सप्लेन करा पाओगे। ओके, आई एम राइटिंग आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ही इज़ रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। I am going to speak about what? I am going to speak about present continuous tense, जिसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब विथ ing एंड अदर वर्ड्स, बराबर। तो आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ही इज़ रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, शी इज़ drinking coffee, he is going to school, going to the library, we are coming for shopping in the market। शॉप को शॉपिंग ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्यों दोबारा ing ऐसा नहीं सोचने का, कैजुअली हम शॉपिंग ही बोलते हैं उसको, शॉप में जाएंगे ऐसा नहीं बोलते, पर क्या करेंगे वहाँ जाके, तो शॉपिंग करेंगे, बराबर। तो वी आर वॉचिंग अ मूवी in this cineplex, I am singing different kinds of songs, especially modern. Now last sentence remain, 2 sentences, he is traveling around the world, वो पूरे वर्ल्ड में उसने ट्रैवल किया। आर यू वॉचिंग क्रिकेट ऑन टीवी, तुम क्या टीवी पे क्रिकेट देखते हो, बराबर। तो ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल। मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूसरे 2 जो है उसके एग्जाम्पल दूंगी, 10-10 एग्जाम्पल। सो टेक केयर, गुड बाय।